जय सिया राम। तीज त्योहार पर्व से संबंधित जानकारी देने वाले इस चैनल में मैं पंडित मनोज शुक्ला आप सभी मित्रों का सादर स्वागत करता हूं। मित्रों, पूरे वर्ष में सनातन हिंदू धर्म के लिए सबसे बड़ा पर्व दीपावली का जो त्योहार 5 दिनों का मनाया जाता है, उस 5 दिनों के महापर्व में सबसे प्रथम दिन जो आता है वह है धनतेरस। आइए आज हम आप इस चर्चा में यह जानते हैं कि धनतेरस का पर्व क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, किस तरह मनाया जाता है और इसकी पूजन विधि क्या है। तो आइए चर्चा करते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को यह धनतेरस जो है मनाया जाता है। दीपावली के 5 दिन का जो महापर्व त्योहार हम मनाते हैं उसमें यह प्रथम दिन होता है। क्यों मनाया जाता है धनतेरस? इसमें हमारे शास्त्रों पुराणों में कथा निकलती है कि समुद्र मंथन के समय जो 14 रत्न निकले थे, उन 14 रत्नों में से अंतिम रत्न के रूप में अमृत कुंभ लिए हुए भगवान धन्वंतरी जी का प्राकट्य हुआ था। उन्हीं भगवान धन्वंतरी जी के प्राकट्य उत्सव के रूप में यह धनतेरस का पर्व जो है मनाया जाता है। इसीलिए धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी जी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। भगवान धन्वंतरी जी को आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र के जनक तथा वैद्य विद्या का देवता कहा जाता है। साथ ही आयुर्वेद शास्त्र में स्वस्थ शरीर को ही सबसे बड़ा धन माना गया है। धन अर्थात लक्ष्मी। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया। इसलिए हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले ऋषि मुनियों ने 5 दिन के दीपावली महापर्व के प्रथम दिन ही स्वस्थ जीवन की प्राप्ति को ही सबसे प्रमुख और प्रथम दिवस की पूजा के रूप में प्रारंभ किया है। भगवान धन्वंतरी जी अपने हाथों में अमृत कुंभ लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए धनतेरस के दिन अपने घर के टूटे फूटे इत्यादि जो बर्तन होते हैं उनको बदल करके नया कोई बर्तन या चांदी का पात्र जो है खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस का शुभ मुहूर्त यह बताया गया है कि सायंकाल गोधूली बेला में पूरे घर में दीप दान करके प्रदोष काल में जो है इसकी पूजा की जाती है। पूजा विधि में धनतेरस के एक दिन पहले तक पूरे घर की लिपाई पुताई इत्यादि साफ सुथरा कर लेवे। धनतेरस के दिन सुबह से अपनी दिनचर्या से निवृत्त होकर के घर के दरवाजे पर रंगोली तथा तोरण पताका आदि लगाकर घर की सजावट कर लेवे। फिर शाम के समय पूरे घर में, मंदिर में, गौशाला में, बाग बगीचा, कुआं बावली आदि विभिन्न स्थानों पर दीपक जला करके दीपदान करना चाहिए तथा इसी दिन यमराज के निमित्त भी द्वार में दक्षिण दिशा की तरफ जो है दीपदान करना चाहिए। स्कंद पुराण में बताया गया है कि धनतेरस के दिन यम को दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय जो है समाप्त हो जाता है। कार्तिकस्यासिते पक्षे त्रयोदश्याम निशामुखे यम दीपम बहिर्दद्यात् अपमृत्युर्विनश्यति। अर्थात कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन सायंकाल के समय घर के बाहर यमदेव के नाम से दीपक जलाने से अपमृत्यु, अकाल मृत्यु का नाश होता है। पूरे साल भर में धनतेरस के दिन और नरक चौदस के दिन ही मृत्यु के देवता यमराज की पूजा दीपदान करके की जाती है। इसलिए इस दिन शाम को यमराज के लिए घर के द्वार पर दक्षिण दिशा में दीपक जलाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि दीपक जलाने से उस घर में रहने वालों पर यमराज प्रसन्न होते हैं और परिवार के लोगों को अकाल मृत्यु का डर नहीं बना रहता।
यमराज को दीपदान कैसे करना चाहिए, पूजन विधि क्या है, तो यह बताते हैं कि सायंकाल की बेला, गोधूली बेला के बाद यमराज को प्रदोष काल में दीपदान करना चाहिए। इसके लिए गेहूं के आटे का एक बड़ा दीपक बना लें। उस गेहूं के आटे से बने दीपक में तमोगुणी ऊर्जा तरंगे जो है अपमृत्यु के लिए कारणभूति होती है, उसको शांत करने की क्षमता जो है गेहूं के आटे से बने दीपक में होती है। उसके पश्चात स्वच्छ रुई लेकर 2 लंबी बत्ती बना लें और उनको आड़ा एक दूसरे के ऊपर ऐसा रखें कि दीपक के बाहर 4 बत्ती का मुंह दिखाई दे। अब इस दीपक में तिली का तेल भर लें, साथ ही उसमें कुछ काला तिल भी डाल सकते हैं। इस तरह से तैयार किए गए दीपक को मुख्य दरवाजे के बाहर थोड़ी सी खील लाई या गेहूं की ढेरी बनाकर उसके ऊपर रख लें। उसमें दीपक को रख करके प्रज्वलित कर लेवें, रोली अक्षत पुष्प इत्यादि लेकर के उसकी पूजा कर लेवें और हाथ जोड़ करके यमराज से यह प्रार्थना करें कि मृत्यूनाम पाशदंडाभ्याम कालेन श्यामया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियताम मम। इसका अर्थ होता है कि धन त्रयोदशी पर यह दीप मैं सूर्य पुत्र अर्थात यमराज को अर्पित करता हूँ। मृत्यु के भय से वे मुझे मुक्त करें, मेरा कल्याण करें। इस तरह से हाथ जोड़ करके प्रणाम करके ओम यम देवाय नमः कहते हुए दक्षिण दिशा की ओर देख करके प्रणाम कर लेवें। इस तरह यम दीपदान और अन्य समस्त जगहों पर दीपदान हो जाने के बाद पूजन वाले स्थल पर जा करके विधि विधान से पूजन करना चाहिए। वहां पूजन स्थल पर समस्त पूजन सामग्रियों को रखकर स्वयं शुद्ध आसन में बैठ जाना चाहिए। सामने चौकी या पाटा रख करके उसमें लाल रंग का कपड़ा आसन बिछा लेवें। उसमें गंगा जल इत्यादि तथा साथ ही समस्त पूजन सामग्री में गंगा जल छिड़क लेवें। भगवान धन्वंतरी जी की व माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा या चित्र हो उनको स्थापित कर लेवें। यदि आपने इस दिन कोई बर्तन या चांदी की ज्वेलरी सामग्री इत्यादि खरीदी हो उनको भी चौकी पर रख लेवें। भगवान के सामने दीपक जला लेवें और चंदन पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि जो भी उपचार आप रखे हुए हैं उनसे देवी देवताओं की पूजा कर लेवें। लक्ष्मी स्तोत्र, लक्ष्मी चालीसा, अन्नपूर्णा स्तोत्र आदि का पाठ कर लेवें। नैवेद्य के रूप में मिठाई इत्यादि लगा करके सुंदर पूजन के बाद में लक्ष्मी माता के मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। उसके पश्चात आरती करके सुंदर विधि विधान से भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी जी से अपने घर के समस्त सदस्यों के सुखी स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करें। यही धनतेरस के दिन का विधि विधान से पूजन ऐसा करना चाहिए। भगवान धन्वंतरी जो है, माता लक्ष्मी जो है, आप सभी का कल्याण करें, आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी दीर्घायु रहें। जय सिया राम, जय माता की।